क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भिखारी समझती है? क्या समाजवादी पार्टी भीख में कांग्रेस को सीटें देती है? क्या समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस को भीख में चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी थी? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्या राहुल गांधी रीलबाज हो गए हैं? क्या राहुल गांधी के बस का अब देश के विपक्ष की नेता की कमान संभालना नहीं है? ये बात भाजपा नहीं कह रही है, बिल्कुल नहीं कह रही है। ये बात समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस के लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो इन दिनों चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि उससे यह लग रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन जैसा कुछ बचा नहीं है। जी हाँ, वही सपा और कांग्रेस जो ये कहा जाता था कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी जो है वो कमाल कर देगी। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के एकदम करीबी सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब यह बात होने लगी है कि कांग्रेस और सपा के बीच आखिर चल क्या रहा है भाई साहब। और उधर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने राहुल गांधी पर ऐसी बातें कह दी हैं जो भाजपा भी नहीं कहती है। तो हुआ यह है कि इमरान मसूद ने हाल ही में एक बयान दिया। जिस तरीके से समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस के बीच सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, अजय राय के बयान के बाद मनीष जगन अग्रवाल ने राहुल गांधी को लेकर तमाम चीजें कही थी और अजय राय को लेकर तमाम चीजें कही थी। उसके बाद बयान आता है इमरान मसूद का और इमरान मसूद कहता है कि हम कोई भिखारी नहीं है जो समाजवादी पार्टी से सीटें मांगेंगे। राजनीति हम इज्जत के लिए कर रहे हैं, हम गुलामी के लिए राजनीति नहीं कर पाए, हम पार्टी के लिए लड़ेंगे और पार्टी को खड़ा करेंगे। इमरान मसूद, ये इमरान मसूद का बयान है। अब मैं आपको इसके बाद आईपी सिंह का बयान भी दिखाता हूं। वो आईपी सिंह जो कि बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के करीबी हैं, वो लिखते हैं, आदरणीय राहुल गांधी एवं समस्त गांधी परिवार, 2024 में जनता ने इंडिया गठबंधन को विपक्ष में मजबूती से बैठाकर संविधान की रक्षा और वंचितों के हक के लिए लड़ने का आदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब आपको चुना गया तो हमें आशा थी कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अत्यंत पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि आप एलओपी ना होकर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह अलग ही रील बनाने में व्यस्त हैं। आपके विदेशी दौरे, छुट्टियों का आलम यह है कि चुनाव की तारीख को भी आप नहीं देखते। मतलब आईपी सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एलओपी बनाया था लेकिन वो एलओपी की जिम्मेदारी निभाते नहीं है। वो तो भैया रीलबाज बन गए हैं, रील बनाने में व्यस्त हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, घूम रहे हैं, चुनाव उनाव कुछ नहीं देखते, छुट्टियां मनाने, रील बनाने चले जाते हैं। आगे लिखते हैं, मतलब विदेशी दौरे पर जो अब तक बीजेपी सवाल उठाती थी राहुल गांधी के, अब समाजवादी पार्टी उठाने लगी है कि राहुल गांधी जो है वो नेता वेता नहीं है, भैया रीलबाज है। उसके अलावा खैर ये आपका निजी जीवन है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर आपका यह रवैया जनादेश के साथ छल है। ये बात जो है कह रहे हैं आईपी सिंह जी। अब आगे आईपी सिंह ये लिखते हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का सिपे सलार बना दिया जाए। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव 24x7 मेहनत कर रहे हैं और अखिलेश यादव 37 सीटें जीत कर आए हैं और इनको सिपे सलार बना दिया जाए। अब कहते हैं इमरान मसूद कि हम भिखारी नहीं हैं, हम सीटें नहीं लेंगे समाजवादी पार्टी से जो समाजवादी पार्टी के सामने हाथ फैलाकर सीटें मांगेंगे। अब ये बातें कहां से आती हैं? दरअसल देखिए, 2027 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी से खींचतान शुरू हो गई है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का हाल बिहार में हुआ है और आरजेडी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो पहले ही कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने लगी है, कांग्रेस पर दोष जो है वो बढ़ने लगी है और कांग्रेस को डाउन करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि भैया कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, यूपी में हमने सीटें दे दी थी 17, 6 जीत कर आ गए, एहसान कर दिया था। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं एहसान कर दिया था तो जीत कर आ गए, वरना कहां जीत कर आते। तो वहीं कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भैया सपा के जो लोग 37 सीटें जीते हैं ना, वो हमारे राहुल गांधी की वजह से है। राहुल गांधी ने संविधान आरक्षण का नारा लगाया तब जाकर दलितों का वोट मिला है, वरना कहां मिल रहा था। ये जो 37 सीटों पर इतराओ ना, ये हमने जितवाई है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं। अब बात 27 के विधानसभा चुनाव की चल रही है।
कांग्रेस कम से कम 85 से 120 सीटें लड़ना चाहती है। कांग्रेस का एक फॉर्मूला है, कांग्रेस का फॉर्मूला यह है कि वो हर लोकसभा में एक सीट तो लड़ना ही लड़ना चाहती है और उसके अलावा अतिरिक्त वो सीटें लड़ना चाहती है। वो अपनी मर्जी से सीटें लेना चाहती है, वो अपनी मर्जी से अपना संगठन खड़ा करना चाहती है। अजय राय ये भी कह चुके हैं कि 403 सीटों पर अकेले लड़ने की हिम्मत रखते हैं, हम जरूरी नहीं समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, जो हमको बांट कर वो अपनी मर्जी से थाली में से निकाल कर झूठा फेंक कर देंगे वो हम नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से अपनी तैयारी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भैया हम कांग्रेस के टिकट हम देखेंगे, कांग्रेस किसको चुनाव लड़ा रही है, जो सीट कांग्रेस मांगेगी देखेंगे कि उस पर कांग्रेस की तैयारी कैसी है, देखेंगे कि कांग्रेस के पास उसके बाद लड़ने वाले लोग है भी या नहीं, या कांग्रेस जो है वो सीट ऐसे ही ले रही है। जबकि जो मनीष जगन अग्रवाल है, अखिलेश यादव के करीबी हैं, वो टिकट बेचने का आरोप भी लगाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये जो सिर फुटबल चल रहा है, जो जो मड़ामड़ी चल रही है एक दूसरे के ऊपर आरोप और द्वेष, उससे यह पता लग रहा है कि जो पूरा मामला है वो सही नहीं है। अब तक राहुल गांधी के मतलब अखिलेश यादव के करीबी राहुल गांधी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अब राहुल गांधी के करीबी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये कह लीजिए कि राहुल और अखिलेश जो हैं वो एक दूसरे को आमने सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन दोनों के जो करीबी लोग हैं वो एक दूसरे पर एक दूसरे का मैसेज पहुंचा रहे हैं। अब देखिए आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो राहुल गांधी को रीलबाज कह रहे हैं। अरे जैसे रील बनाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो रील राहुल गांधी के पीएम एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है, उसको कह रहे कि रीलबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसे लौंडे लपाड़े रील बनाते हैं उस तरीके का काम कर रहे हैं। जीतना इनके बस का है नहीं, बिहार नहीं जीत पाए, इनको एलओपी बनाया था, वहां पर कुछ काम नहीं करते, चुनाव वुनाव देखते नहीं, छुट्टी चले जाते हैं। अखिलेश यादव को बनाओ। ऐसे में उधर जो इमरान मसूद है उनका दबाव अलग है, वो कह रहे हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम राजनीति में भीख मांगने के लिए नहीं है, हम अकेले अपना चुनाव लड़ लेंगे। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, उसको दिख रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को नहीं हराया जा सकता और समाजवादी पार्टी खुद भी भाजपा को नहीं हरा सकती। इस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जो चीजें बिहार में हुई वो चीजें सपा को यूपी में होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस वजह से समाजवादी पार्टी जो है वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर कर रही है और पहले ही उनको अगर गठबंधन भी करेगी तो 150 सीटों में समेटना चाहती है, 50-60 सीटों में के भीतर ही समेट देगी। उधर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता जो हैं वो चाहते हैं फुल इज्जत, वो चाहते हैं कि सीटें हमारे मन की मिले, वो चाहते हैं कि सब चीजें हमारे मन की मिले। राहुल गांधी जो हैं उसको लेकर, उनके सीट बंटवारे को लेकर, उनकी पॉलिटिकल प्लानिंग को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी की जो राजनीतिक बुद्धिमत्ता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि राहुल गांधी वैसे तो दलित पिछड़ों की बात करेंगे, वैसे ओबीसी की बात करेंगे, टिकट देने की बात है कि टिकट सवर्णों में बांट देंगे। उत्तर बिहार में ऐसा ही हुआ, पूरा साल दलित ओबीसी राहुल गांधी चिल्लाते रहे, टिकट बांट दिया भूमिहारों को, और फिर बोलते हैं कि दलित ओबीसी हमको वोट नहीं देता। अब उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक खींच है, दलित वोट उनको मिल नहीं रहा है, चुनाव हारने की उनकी पूरी तैयारी हो रही है, मामला बनता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जो राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं उनको मोदी का तोड़ नहीं मिल रहा है और बहन जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं पहले से ही, यानी जो हार दोनों को सामने दिखाई दे रही, दोनों एक दूसरे को पहले ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस जो है वो अपना दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर, वो ज्यादा सीटें चाहती, वो अपनी मजबूती चाहती है। सपा जो है वो कांग्रेस यूपी में कांग्रेस को कुछ नहीं देना चाहती। अब इसके पीछे कारण है एक वोट बैंक, वो है मुस्लिम वोट बैंक, जिसको सपा अपना समझती है, कांग्रेस अपना समझती है, बात उस वोट बैंक के लिए कोई नहीं करता। तो ऐसे में बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि अगर वो मुस्लिम वोट बैंक ही चुपके से खिसक गया तो फिर दोनों लोग क्या करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो एक दूसरे की पार्टी पर और एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, जो राहुल गांधी के करीबी, अखिलेश यादव के करीबी हैं, जो एक दूसरे को लेकर कह रहे हैं, उसको तो ये लग रहा है कि गठबंधन तो नहीं हो रहा है, सर फुटबॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस गठबंधन के बारे में क्या लगता है, इस भविष्य के बारे में क्या लगता है कि आखिरकार दोनों तरफ से ऐसी टीका टिप्पणी क्यों हो रही है, क्या कारण है? क्या कोई नया गठबंधन बनने वाला है, कोई नया समीकरण बनने वाला है? आप लोग लिख कर बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई नया गठबंधन बना तो कौन सा बनेगा। दोस्तों तो आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।